जी ताई जी यहाँ पर क्या कर रही हैं? प्रिंसिपल मैम ने कहीं घर पर तो फोन नहीं कर दिया? भगवान, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतनी जल्दी कैसे फोन करेंगी? पर फिर ये यहाँ क्यों आई है? कहाँ भर गई ओ भाई? अरे रुको 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 रुको, अरे रुको भैया। ओ भाई, अरे जरा ले तो लो जल्दी से, आराम से ले लो ले लो। कॉलेज से सस्पेंड कराया था इन दोनों ने। अब देखना, इन दोनों को कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट ना करा दिया ना, मेरा नाम भी कार्तिक नहीं। कार्तिक, मैम ने देखा तो था ना नैना को समीर के साथ? नहीं, डायरेक्टली देखा तो नहीं था, हाँ, लेकिन मैम ने इतना देखा था कि कोई लड़की खिड़की से कूद के बाहर भागी है, और हमें पता कि वो नैना ही थी, और ये बात हमने प्रिंसिपल को बता दी। फिर तुम दोनों उन दोनों को कैसे रेस्टिकेट करवाओगे? अरे जस्ट वेट एंड वॉच। देख, प्रिंसिपल के प्रेशर में आके ना समीर नैना का नाम जरूर लेगा, और एक बार समीर ने नैना का नाम लिया तो उसके बाद देखना। कार्तिक, मैं समीर को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। वो मर जाएगा लेकिन नैना का नाम नहीं लेगा। तुम दोनों से ना एक काम भी नहीं हो सकता है। क्या यार ये? सो मिस्टर समीर महेश्वरी, तुम नाम बता रहे हो या फिर इस पर साइन कर रहे हो? सोच लो समीर, तुम्हारा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। जो भी फैसला लो बहुत ही सोच समझ कर लेना। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ। कल सुबह या तो तुम मुझे नाम बताओगे या फिर इस पर साइन करोगे। इज इट क्लियर? यू कैन लीव नाउ। थैंक यू बेटा। बेला, इस बैग की जिप खराब है, जरा ठीक करवा देना। जी। हेलो चाचा जी। हेलो चाची जी। हाय प्रीति। वैसे पापा, आप बस ही जाओ तो ही अच्छा है, हम सब भी वहीं आ जाएंगे। जी नहीं, दुनिया में इंडिया से बेहतर कोई देश नहीं है। चाचा जी, अगर आप वहाँ जा रहे हैं ना तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जरूर देखिएगा। अब भगवान झूठ ना बोला जूही बेटा, तेरे चाचा जी विदेश काम करने के लिए जा रहे हैं, अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए नहीं। चाची जी, अंग्रेजी फिल्म नहीं है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट है ना, वैसे। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने थोड़ी बनवाया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अरे तो बेटा कुछ सीख ना इससे। हाँ, ये बच्ची इसी उम्र में पूरी दुनिया घूम आई और तू हर टाइम इन फिल्मी किताबों में लगी रहती है। परीक्षा सामने आ रही है, कोई फिक्र ही नहीं है। पास हो जाऊंगी, पता है पास हो जाऊंगी। इस बार सिर्फ पास नहीं होना, कम से कम सेकंड डिवीजन लेके आनी है। क्या कह रहे हो पापा? अब तो बची कुछ नींद भी उड़ जाएगी। मैं आपकी विश पूरी करती हूँ। ये फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के सपने ना ये पूरे करेगी, ये करेगी आपका नाम रोशन। अपनी बहन की तरह बनने की कोशिश तो करो। जी बेटा,
तुम कपड़े बदल लो। कुछ काम कीजिए। है ना, अगले हफ्ते तुम्हारे एग्जाम्स हैं और 1-2 दिन में छुट्टियां शुरू भी हो जाएंगी। तुम तो खैर खूब मेहनत करोगी, लेकिन समीर से भी कहना कि दिल लगा के पढ़ाई करे। तुम दोनों की डिस्टिंक्शंस आनी चाहिए, ठीक है? चलो जाके कपड़े चेंज कर लो। यार समीर, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तुम नैना से गले लग के मिले, इस बात पे खुश रहे, या प्रिंसिपल मैडम ने तुम्हें पकड़ लिया इस बात पे मातम बनाए? छोड़ो ना यार। अबे हम तो छोड़ देंगे, लेकिन वो प्रिंसिपल मैम नहीं छोड़ेगी तुझे। कुछ नहीं होगा, वो ऐसे डरा रही थी हमें। मैं कल कॉलेज जाके हाथ पैर जोड़ के सॉरी बोल दूंगा, वो मानी जाएंगी। आइडिया भाई, मैं तो कहता हूँ प्रिंसिपल मैडम से बोलना कि हम दोबारा कुमार सानू जी को बुला रहे हैं। अरे अब पागल हो जाएगी, खुशी के मारे तेरे आगे पीछे घूमेगी। बस तेरे साथ साथ हमारी भी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, तुम दोनों पास हो जाओगे, देखना। दोनों? अबे तीनों। या तो तुम उस लड़की का नाम बताओगे या फिर इस फॉर्म पर साइन करोगे। इसमें यह लिखा है कि तुम इस साल के फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। चलें? अंकल। आगे भाई, रोक भाई, रिक्शा रोक ले। अबे मुन्ना पंडित, आ जाओ। पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा हमें। क्या? ओ भाई, अरे मेरा मत, इसका मतलब था आप जाइए ना, हम दूसरा लेते, आप जाइए ना। क्यों रुकी? चाहिए ना। ओ भाई, बड़ों की बात नहीं सुनते हो, मुंह लड़ाते हो। यही सीखा है स्कूल कॉलेज में, हैं? चलो अच्छे बच्चों की तरह आके बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगी। चलो हम चले जाएंगे। अरे चलो भाई जी, चल भैया, भाई जी बस मेरी हांडी गई। समीर, दरवाजा खोलो। नैना, तुम एक काम करो, तुम खिड़की से बाहर चली जाओ। नहीं, नैना प्लीज मेरी बात मानो। नैना, तुम्हें मेरी कसम। आजा, चल। क्या हुआ? तेरे तोते क्यों उड़े हुए हैं? टेंशन मत ले, तू ही टॉप करेगी। नैना, प्रीति, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई यार। क्या हुआ? तू बैठ पहले, बता क्या हुआ? वो समीर मुझसे 2 दिन से बात नहीं कर रहा था। मैं आज उससे बात करने म्यूजिक रूम में गई तो I love you. समीर, दरवाजा खोलो। पागल तो नहीं है यार? मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो गई ना गलती। प्रीति, मुझे ना डर लग रहा है कि प्रिंसिपल मैम ने समीर के साथ क्या किया होगा। कहीं मेरी गलती की सजा मैम मुझसे तो नहीं देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तुझे और ना ही जीजा जी को, समझी? लेकिन प्रीति, तूने अभी बताया ना कि प्रिंसिपल ने तुझे नहीं देखा, तो फिर क्यों डर रही है? पर वो समीर को पूछ तो रही थी ना कि कौन थी वो लड़की, नाम बताओ। यार तो तू समीर को जानती है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा ना। तू ये सब छोड़ना, मुझे ये बता कि तूने उसे सिर्फ गले लगाया या किस भी? सॉरी, तो टेंशन क्यों ले रही है? सुन, जैसे ही मौका मिलेगा ना, तू समीर को फोन कर लेना और तब तक 101 बार ओम साई राम बोल। साईं बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। इतनी बड़ी गलती की है, 101 बार से क्या होगा? 251 बार बोल दे। नहीं, पूरे 1001 बार बोलूंगी, बल्कि बोलूंगी नहीं,
लिखूंगी भी। मैं भी साथ में बोलती हूँ, क्या पता मेरा भी कुछ भला हो जाए। ओम साईं राम। और बताओ, कॉलेज में क्या चल रहा है? ताई जी, कॉलेज में कोई पहिए लगे हैं जो कॉलेज चलेगा। अच्छा चल रहा है जी। नैना की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। मैंने सुना है कॉलेज में नैना का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। हैं? ये क्या बात हुई? कभी हाँ कभी ना। वैसे मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ कौन है वो लड़का। आपको किसने बताया? बताएगा कौन? बोलो राम। समीर ने। देख रहा होगा ये समीर भी ना ताई जी को सब कुछ बता दिया यार, और हमें हवा तक नहीं लगनी थी। अब बताओ कौन है वो लड़का? मतलब मतलब भोलू राम ने ये तो बताया था कि कोई लड़का है, लेकिन कौन है ये नहीं बताया था। तो वो तो उसका रिश्ता लेकर आया था ना, इसलिए। आप उस लड़के की बात कर रही हैं? ओ भाई, कोई और लड़का है? अरे नहीं ताई जी, कोई और कैसे हो सकता है, वही तो है। हाँ, लेकिन उसका कोई नाम तो होगा ना। ताई जी है नहीं, था। आपने रिश्ते के लिए ना कर दी, उस बेचारे का तो दिल ही टूट गया। अरे ताई जी, कॉलेज तो क्या, पूरा अहमदाबाद छोड़ कर चला गया बेचारा। ऑटो वाले भैया रोको, ऑटो रोको भैया। मार्केट में उतरेंगी आप? अरे ताई जी को कुछ खरीदना होगा ना। मैं नहीं, तुम दोनों उतरो। उतरो। हम दोनों? लेकिन हमारा घर तो दूर है अभी। पैदल चल के जाओ। अरे उतरते होगे धक्का मार के उतारूं? बीच में घर बहुत दूर है। अरे पैसे खराब करवा दिए घुमा घुमा के, बताया कुछ भी नहीं, खुदा बाहर निकला कुछ भी नहीं। चल भैया चल ना। पंडित, समीर को बताना पड़ेगा। अरे ओ भाई, खामा खा खुफिया पुलिस बनी फिर रही है। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी। या तो तुम उस लड़की का नाम बताओगे या फिर इस फॉर्म पर साइन करो। इसमें यह लिखा है कि तुम इस साल के फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। सोच लो समीर, तुम्हारा पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। जो भी फैसला लो बहुत ही सोच समझ कर लेना। कल सुबह या तो तुम मुझे नाम बताओगे या फिर इस पर साइन करोगे। अब तो सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देगा। नैना अपने दिमाग से सोचती है और तू अपने दिल से। हेलो समीर, कैसे हो तुम? क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल मैम ने? उन्होंने देखा था क्या मुझे? मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ना मेरी गलती है। ना तो मैं दरवाजा बंद करती और ना ही ये सब कुछ होता। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हेलो। हाँ नैना, मैं सुन रहा हूँ। अरे तो कुछ बोलो भी ना, बताओ ना क्या हुआ? मेरी जान निकले जा रही है यहाँ। नैना, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि अगर मैं लड़की का नाम नहीं बताऊंगा तो वो मुझे एग्जाम नहीं देने देंगे। मतलब मेरा एक साल खराब। तो फिर क्या किया तुमने? मैंने बहुत ज्यादा सोचा। फिर मुझे लगा कि
अगर मेरा 1 साल खराब हो गया तो मम्मी की इंसल्ट होगी, इसलिए इसलिए तुमने क्या? इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बता दिया। अब तुम्हारे पापा और मेरे मामा मामी को कल कॉलेज बुलाएंगे। पापा? अरे हाँ, तुम्हारे पापा तो बाहर गए हैं ना। हाँ। तुम अपने चाचा को भी लेके आ सकती हो। चाचा जी? अब क्या होगा समीर? कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा उन्हें मेरी वजह से, कितनी बेइज्जती होगी उनकी, और तो घर पे भी सबको पता चल जाएगा। भाई जी तो वैसे भी कॉलेज के बाहर मेरी जासूसी कर रही थी। हाँ, उन्होंने मुन्ना से भी पूछताछ करी थी कुछ। क्या? कब? आज मुन्ना का फोन आया था अभी। भगवान, अब क्या होगा? नैना तुम टेंशन मत लो, मुन्ना ने उन्हें अपनी बातों में घुमा दिया था। पर कल तो ताई जी मेरी मुंडी घुमाएंगी ना। ताऊ जी तो मुझे मार मार के घर से ही निकाल देंगे। चाचा जी ने कहा भी था कि हम उनका भरोसा ना तोड़े, अब तो वो भी हमारे प्यार के खिलाफ हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम हंस रहे हो? नैना मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब प्रिंसिपल मैम ने तुमसे कुछ नहीं कहा? बोलो ना, मैम ने कुछ नहीं कहा तुमसे? कहती क्या? मैं अपनी बात पे अड़ा रहा और मैंने साफ साफ कह दिया कि मैम मेरे साथ कोई भी नहीं थी वहां, मैं अकेले था। और फिर क्या, माननी पड़ी उन्हें मेरी बात। बिल्कुल पागल हो तुम, तो कोई मजाक करता है क्या? जान निकाल दी थी तुमने मेरी, फिर से मत करना। अच्छा ओके बाबा, अब ऐसा मजाक मैं कभी भी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अब तुम भी अपना मूड ठीक कर लो और पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम भी। थैंक यू भगवान जी, बचा लिया आपने। इसका मतलब समझते हो ना? तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा समीर। जानता हूं मैम। देखो समीर, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ, अब भी वक्त है, सोच लो। मैम मैंने जो कुछ भी किया है सब सोच समझ के ही किया है। नैना को बचाने की खातिर तुम अपना पूरा साल वेस्ट कर दोगे समीर? मैम मैंने आपसे कल भी कहा था वहां कोई लड़की नहीं थी, और नैना तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने अपने फैमिली के बारे में सोचा है? क्या जवाब दोगे तुम उन्हें? हाँ, और तुम्हारे दोस्त सब यहाँ से ग्रेजुएट होके कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे समीर, और तुम तब यहाँ पढ़ रहे होंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, जोश में होश नहीं खोया करते। अपनी लाइफ और अपनी फ्यूचर के बारे में सोच समझ के डिसीजन लो समीर। डिसीजन तो मैं अब ले चुका हूं मैं।